ये है यहाँ पे कि पालनहार सनातन फाउंडेशन ही सनातन है और सनातन ही पालनहार सनातन फाउंडेशन है। तो यदि हम इसको जीवन का आधार बना लेंगे तो सफलता हमारे जीवन का परिणाम होगा। जी फिर से बताना। जी, पालनहार सनातन फाउंडेशन ही सनातन है जी और सनातन ही पालनहार सनातन फाउंडेशन है। इस बात को यदि हम जीवन का आधार बना लेंगे जी तो हमारे जीवन में सफलता सुनिश्चित है। जी जी। जी, हमारा अगला प्रश्न है राग द्वेष अज्ञान ये क्या है? राग द्वेष और अज्ञान। जी राधे ये राधे। वही है कि अपने का भाव नहीं है, तभी राग द्वेष और अज्ञान है। जी और कोई बताइए। भाई जड़ आवे जड़ ही बता दो, लेकिन बताओ, बोलो तो खरी। सही गलत जड़ो बताओ, जड़ो ही बता दो। गूंगा मनियोड़ा मत ही रहो। जट गूंगो पढ़नो है उठे तापो पढ़ो को नहीं, उठे तापो हल्ला बोलो। जट बोलनो चाहिए उठापो बोलो ही को नहीं। चलो राम जी राम, हम भी बता देते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। जी ये बताया गया है यहाँ पे कि प्राप्त विवेक का सदुपयोग नहीं कर पाना ही राग द्वेष और अज्ञान है। जी जी। दोबारा बोलना भैया एक बार। जी, प्राप्त विवेक का सदुपयोग नहीं प्राप्त कर विवेक पाना। का सदुपयोग नहीं कर पाना। जी जी, हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्मांड को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? पिंड को सुधारना होगा। पिंड को सुधारना होगा। जी जी, पिंड को सुधारना, स्वयं को सुधारना, एक ही बात है जी। जी सही उत्तर। जी, जीवन में अशांति कलेश दरिद्रता क्यों है? सनातन ही नहीं होने के कारण। जी जीवन में सनातन नियमावली की नियमावली न मानने के कारण, सनातन नहीं मानने के कारण। जी राधे राधे। राधे जी पितृ दोष होने के कारण। जी राधे राधे। राधे। जी, 11 नंबर ऑडियो में ये बताया गया है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना और श्रेष्ठ को निकृष्ट मानना, इसी के कारण हमारे जीवन में अशांति क्लेश दरिद्रता है। जी जी, सबने अपने अपने परिचितों को मैसेज कर दिया क्या महत्वपूर्ण चर्चा के लिए? जी कर दिया मैसेज तो। जी, नहीं किया है किसी ने तो भी कर लीजिए और बुला लीजिए। जी देश की जर्जर अवस्था का कारण क्या है? राधे राधे सोहन जी भाई साहब, देश की जर्जर अवस्था का कारण क्या है? जी, देश की जर्जर अवस्था का कारण क्या है? हमारे देश की जो जर्जर अवस्था हो चुकी है उसका कारण।
हम्म। उसका मुख्य कारण है हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली। जी। जी, हमारे हिसाब से। और मातृशक्ति खत्म होने के कगार पर श्री गौ माता जी, संत भगवान, मंदिर, मठ सब खत्म होने के कगार पर क्यों है? ये हमारे हिसाब से तो इस सब का कारण शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो फिर मकान तो जर्जर ही होगा। जी। आपको नहीं लगता जो ये विकराल रूप ये सतत प्रक्रिया के तहत या योजनाबद्ध तरीके से इसको लिया गया है? जी, योजनाबद्ध तरीके से तो किया गया है, लेकिन देखो शुरुआत में ही अगर हम मान लो गुरुकुल शिक्षा ऐसी मिले तो फिर तो वो जर्जर स्थिति में जाएंगे नहीं ना, तो वो शिक्षा जी। व्यवस्था ही खत्म हो गई। अब सिद्धांत का बोध ही नहीं है, बोध नहीं होगा तो फिर कर्तव्य का योग कैसे होगा? तो हम तो इसको मुख्य कारण हमारी जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति को ही मानते हैं। अगर शुरू से ही गुरुकुल की पढ़ाई हो तो सबको अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा। जी। फिर गौ माता की अपेक्षा क्यों होगी, मातृशक्ति की उपेक्षा क्यों होगी? होगी नहीं। जी। और धर्म को मिटाने के लिए षड्यंत्रकारियों ने कौन कौन से एक्ट लाए थे? जी, वैसे तो काफी एक्ट लाए गए हैं, जैसे अभी लेकिन नया का बताए तो ये लिव इन रिलेशनशिप है, ये भी इसी के लिए है। और शिक्षा पद्धति भी एक लाया गया था, ये भी उसी के लिए है। और हमारे जो बहु विवाह प्रथा थी उस पे रोक लगाई गई, वो भी इसी के तहत है। जी। और मेन जो रहे, अनेकों है ऐसे कानून लाए गए। नहीं जो मेन एक्ट जिन्होंने बहुत मतलब अधिक रूप में प्रभावित किया इन सबको, और जिसका हमारे वीडियो भी बना। जी, मदरसा एक्ट और नसबंदी एक्ट जो 1951 में आया था, जिसको मूर्ख समाज ना तो समझ पाया और ना विरोध कर पाया, और ये सहज और सामान्य भी नहीं है। जी जी। जी, क्योंकि विप्रों की व्यवस्था को मिटाया, फिर क्षत्रिय को कि जब तक ये नहीं मिटेंगे तब तक इन्हें नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि इनके जीन्स डीएनए में ही धर्म है। तो नसबंदी एक्ट के माध्यम से अधर्मियों को वंचित क्यों रखा गया बताइए? और आप कहते हैं कि उनके धर्म में लिखा है, तो आपने अपने ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ा? और हमारे समाज का दुर्भाग्य रहा कि किसी ने इस विचार का विरोध भी नहीं किया। इसमें देखिए एक मेन बात आई है कि 1955 में एक आया हिंदू मैरिज एक्ट, वो पूरे समाज पर नहीं आया, मात्र क्षत्रिय समाज पर आया। और नसबंदी एक्ट भी इसी समाज को नजर रखते हुए लाया गया। अधर्मी विधर्मियों ने यहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और इस कम्युनिटी के नस नस में धर्म भरा है, ना मरने का भय ना जीने की चाह है। इस पे ध्यान जा रहा है श्री सोमन भाई साहब या अन्य लोग का अपनी कमी की तरफ? अधर्मी विद्वानों ने यहाँ की सभ्यता संस्कृति पर बहुत अच्छे से अध्ययन किया।
इस कम्युनिटी के नस नस में धर्म भरा है, ना मरने का भय ना जीने की चाह है। और हमारा क्या है? कोई बताएगा हमारा क्या है किसी के पास उत्तर? राधे राधे। हमारा प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? जी राधे राधे जी। जी शायद मैं विश्व हट जाऊँ ना, लेकिन मैं बताना तो चाहूँ, देश हो गया। जी जी हाँ, बल तो है, पान का तो मरब्बा को भी डर को नहीं, कुछ भी को नहीं, पर आपने 108 मात्र सकते हैं जी शुरुआत में भैया बोले। और जी भैया के पूर्ण रूप में बता रहे हैं कि कोई भी मात्र शक्ति नसबंदी कौन करवानी, और जी दो बच्चा ज्यादा बच्चा पैदा करना है, तो शायद प्रेजेंट मात्र सत्या है 15-20 तो हुई नहीं। जी बामू कत्ती की नियम में फॉलो करे, बताओ कि जी बाहर भाई। काम तो छोड़ दी, दोनों पीएसएल सदस्य भी 51% नियम पालन करे, बताओ। जी भाई शारदा जी, हमने तो किया इसका पालन। अच्छा, तो 5 बच्चों को नियम है। हाँ, तो उसमें ये भी बोला गया है शारदा जी कि पैसे तो 5 बच्चे ही करने हैं, और अगर चाहें तो गोद भी ले सकते हैं। तो 3 तो है, तो हो सकता है 2 कर भी लें या 2 गोद ले लेंगे। और नसबंदी करवाई नहीं है। और अन्य अपने बता दे भाई, हमने तो अपना जवाब दे बता दिया। सरस्वती जी कह रहे हैं कि उन्होंने जुड़ने से पहले करवा ली थी। तो सरस्वती जी, भैया ये भी कहते हैं कि खुलवा भी सकते हैं। जी। और वैसे सरस्वती जी ने कईयों की नसबंदी रुकवाई है। जी। गांव में आंगनवाड़ी में होकर भी एक तरह से देखें तो भाई ये एक तरह से मतलब रिस्क वाला कार्य है। उसके बावजूद ये सभी को प्रेरित करती रहती हैं कि नसबंदी मत करवाइए। यहाँ तक कि जी वो हाँ, फीडिंग ये बात लेके तो आती सही है। है। जी जी हाँ, ये बात तो सही है, नसबंदी वाली मतलब है ना, ये बात तो मेरे श्री पिताजी ससुर जी है वो भी बताते हैं कि है ना, इस जन्म में आप है ना नसबंदी करोगे तो अगले जन्म आप है ना आपके संतान वगैरह मतलब ऐसे कुछ बताते हैं कि नहीं होगी भी, आप बांझ होंगे। तो है ना नसबंदी कभी करनी चाहिए। तो हमारे तो परिवार में मतलब सासू जी ने की हुई है, बाकी किसी के नहीं की हुई है। और है ना, वो आपने बोला कि हम मना करें ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए मना करें, तो ये हमें अलग ही है अनुभव, क्योंकि है ना मेरे मतलब बीच वाली भाभी के ना लड़का हुआ था तो नहीं थी उनके पास में, ठीक है। तो मतलब उनके जी 2 लड़कियां हैं आगे और लड़का हुआ तो वो सीधे से हुआ था। तो फिर उनके पास में मैं थी, तो वो मतलब वहाँ होता है कोई साइन होता है, तो पहले सीजर वाला को साइन होता है, कोई उनकी जिम्मेवारी वो डॉक्टर नहीं लेता, जो परिचित है वही लेंगे, पर साथ में उनकी भी होती है जिम्मेवारी नहीं। हम नहीं जाने, अगर कुछ हो जाए कर जाए तो इनकी जिम्मेवार हम नहीं है। तो वो पहले साइन करवाते हैं, तो इनके साथ उन्होंने कहा भी ये भी साइन कर दो साथ में, है ना भी ये नसबंदी का भी साइन कर दो साथ में। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगी। तो उनसे मेरी भाभी से पूछा कि ये को क्या लगती है आपके रिलेशन में, उन्होंने कहा भी ये मेरी ननद है। तो क्या ये मना क्यों कर रही है, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो फिर आप जिम्मेवार होगे। मैंने कहा मैं होगी और इनको कुछ नहीं होगा, कि मतलब इनके आगे 3 सीजर है और चौथा अगर सीजर हो जाएगा तो आप जिम्मेवार होगे। मैंने कहा मैं जिम्मेवार होंगी इसकी, और है ना इनको नसबंदी नहीं करवानी। और मैंने पहले ही भाभी से मना किया, मतलब ये बालक होने से पहले भी उनको बोला था कि है ना नसबंदी आपको नहीं करवानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं करूंगी। तो फिर उनसे भी पूछा वापस कि भी आप अपनी मर्जी से बता रहे हो या जो इनके दबाव से बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं हम है ना नहीं करेंगे नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा भी मेरी भाभी ने यही बोला कि मना किया हुआ है किसी के, मेरे क्या कहाँ मना किया है तुम्हारे, मतलब किसी देवी देवताओं ने मना किया है कि नसबंदी नहीं करेना। तो फिर जब आप तो है ना, अब आप यहाँ क्यों आई थी, नहीं जाते आप मतलब देवी देवताओं के पास जाते मतलब पूजा कराने के लिए,
आप यहाँ क्यों आई? तो उन्होंने कहा भाई यही आप उनका ही है, तो जी उन्हीं का जी यहाँ पे है। तो फिर है ना वो बोले करवानी है तो फिर आप हमारे ऊपर मत कहना और ये मत करना, वो बहुत नाराज हुए थे एक भी है ना, आप करा दो, नहीं क्यों करवा रहे हो, आप सही करवाओ और फिर आपकी नसबंदी के लिए हम कर रहे हैं, साथ साथ में मतलब शिविर होगा वैसे तो आपकी नसबंदी भी हो जाएगी। तो मैंने भी स्पष्ट कह मना कर दिया और भाभी ने कह दिया। तो फिर वो डॉक्टर बहुत नाराज हुई थी कि वो देखो ये कैसी है, मुझे मना कर रही है ये तो बहुत डांटा। तो उसके बाद तो मेरी है ना मतलब जो चीज के लिए परवाह होनी चाहिए थी वो नहीं करी थी, क्योंकि ये इसमें तो मना कर दिया नसबंदी के लिए, तो छोड़ो इसको, इसकी बात मतलब इग्नोर कर रहे थे, हर कोई बात को पूछते थे तो मतलब बाकी वालों की ज्यादा सुनते थे और मैं जो बोलती थी वो इग्नोर कर रहे थे। जी राधे राधे। जी, राधे राधे। हाँ भावना जी, ऐसे तो अब हमारा जैसे सरस्वती जी का ये अनुभव है कि वे रोकती हैं और बच्चों के लिए भी प्रेरित करती हैं। और जैसे हमारे सीताराम होने के बाद में मतलब हमारे परिवार में ही मंजू जीजा हैं क्या लाइन पे? मंजू जीजा लाइन पे ही हैं। इनको तो जी पता ही है राधे। कि जी मंजू जीजा आपने कितने जनों के देख लो, मतलब दो दो बेटियां थी फिर भी उन्होंने फिर से कर लिए हैं। और जी जी दीनदयाल जी के 5 बच्चे हो गए हैं। जी प्रदीप जी बना भी एक बेटी ही रख रहे थे, उन्होंने बेटा कर लिया है। और जी जी सुजानगढ़ वाले जो काकी सा हैं उनकी दोनों बहुएं ऑपरेशन करवा रही थी, तो काकी सा ने कहा कि बीनी ने भी तो तीसरा बेटा किया है, या तो बेटा कर लो वरना मेरी परमिशन नहीं है कि ऑपरेशन कराऊं। हाँ, पालने की गारंटी मेरी है कि मैं पाल दूंगी। यहाँ तक कहा उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को। जी जी अपने जी मैंने परिवार भी का तो यहाँ है पे, ही अनुभव। जी हाँ जी, अपने परिवार का तो बहुत अच्छा अनुभव है। और मैंने भी अपनी कॉलोनी में जब से मैं पालनहार से जुड़ी हूँ, तो एक बेटा ही था। तो मैंने कहा बीलनी आप कर लो। तो बोले भाभी साहब आप पाल दोगे क्या? मैंने कहा आप पैदा तो करो, मैं पाल दूंगी आपके। तो वो अभी प्रेग्नेंट है, मतलब 7-8 महीने हो गए। उस उन्होंने जी मतलब कहते ही मेरी बात मान ली, मैं इससे जुड़ी। तो बोले भाभी साहब फिर आप क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने यही कहा उनको कि मैंने ना तो नसबंदी करवाई, नसबंदी नहीं करवाई, फिर मेरे श्रीमान जी नहीं मानते, नहीं मैं तो अभी 10 बच्चे खड़े कर दूं, लाइन लगा दूं इस उम्र में भी। तो वो हंसने लगे, बोले भाभी साहब आपको वास्तव में वो आपके वो भाई साहब नहीं मानते हैं, आपके श्रीमान जी नहीं मानते हैं, नहीं आप तो सचमुच लाइन लगा दें। पहले हालांकि मैं इस चीज के खिलाफ थी कि भाई जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब, पर जब से पालनहार से जुड़ी हूँ तो मुझे पता चला है कि भाई बालक बालिकाओं के बिना कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरे तो 2 बेटियां हैं, मैं तो हालांकि चाहती थी कि एक तो और हो जाए, पर मेरे श्रीमान जी नहीं माने। इसके लिए मैंने काफी विरोध भी किया था, इतना विरोध किया था कि आखिर में मेरे श्रीमान जी ने ये कह दिया मुझे कि या तो तू मुझे ही रख ले या तू अपने बेटे को पाल ले। तो ये उनके मुंह से निकलते ही फिर मैंने ये हमेशा से ही मतलब दिमाग से ही निकाल दिया कि ये नहीं मानेंगे। अगले ने इतना तक कह दिया कि मुझे तो मतलब अपने रास्ते से हटा दे, उसको पाल लेना, मुझे हटा दे। तो इसका जी बहुत बड़ा मेरे को आघात भी लगा। उसके बाद में मैंने सोचना ही बंद कर दिया। हालांकि दुनिया या समाज मुझे आज भी यही कहता है कि बीननी आपने ये गलत किया है, 2 बेटियां ही रख के। तो मैंने पहले तो मुझ पे सब ब्लेम लगाते थे, 1-2 बार श्री माता जी के सामने ही कह दिया। मैंने कहा कि मुझ पे ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे श्रीमान जी इनके बेटे ही नहीं मानते, तो इस कारण से नहीं करते। तो अभी सब लोग मुझे ब्लेम नहीं करते, माता जी को, श्री माता जी को ही कहते हैं कि अब आप अपने बेटे को इतना भी नहीं समझा सकती थी क्या? आपके क्या कमी है घर में? तो जी उनको कहते हैं तो वो कुछ भी नहीं कह पाते, बोले बेटे मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बोले आप मनवा लेते, माँ थी आप, कैसे भी करके कि आज आपके क्या कमी है बताओ, आपके 2-2 तो पेंशन आती है, आप बोल देते मैं पालूंगी, तू बच्चे तो पैदा कर मैं पालूंगी। पर तो आपने ऐसे जोर करके मेरे श्री माता जी ने कभी कहा नहीं, और ऐसे इन्होंने बात मानी नहीं। पता नहीं इनके क्या था। पर जब से इस पालनहार से जुड़ी हूँ और मेरे घर का थोड़ा थोड़ा वो पितृ दोष है, वो अशांति थी, वो थोड़ी गायब हो रही है। तो अभी कभी मैं चर्चा करती हूँ ना इनसे, श्रीमान जी से, तो मैंने जी कहा देखो ना आप भी तो कितने अच्छे हो, अपने श्री माता जी को कितना ध्यान रखते हो, तो मैं भी तो चाहती हूँ मेरे भी एक पुत्र हो आप जैसा ही, आप जी जैसा ही हो, तो मेरे को भी तो कितना अच्छा लगेगा। तो बोले तेरी हिम्मत तो है क्या पैदा करने की? मैं कि मैं 10 पैदा कर दूं। तो हंसने लग जाते हैं पर जी वापिस कुछ भी नहीं बोलते। पर मेरे को ऐसे भी है कि ठाकुर जी पर पूरा है भरोसा कि वो जी जरूर करेंगे। हालांकि नसबंदी तो मेरे श्रीमान जी ने कभी नहीं कहा, ना तो खुद ने करवाई, ना मुझे कहा कि भाई नसबंदी करानी है, नहीं करवाई।
कभी इसके तो ये खुद ही खिलाफ थे। जी तो ये है मेरा तो बहुत बड़ा अनुभव भी है इसके लिए। घर में कलेश भी हुआ था, हालांकि ये छोड़ के जाने को भी तैयार हो गए थे कि तेरे को बेटा ही चाहिए तो तू इस घर में रह, मैं तो नहीं रहूंगा इस घर में। इसके पीछे क्या कारण रहे वो मुझे नहीं पता। जी जी राधे राधे। जी राधे राधे। और जो दीनदयाल पन्ना के बीनी है ना सोनू भाई साहब, तो अपने पहले ओपीडी जी चलती थी, तो उसमें एक दिन है ना नवल राम जी महाराज जी आए थे ओपीडी में। जी भैया जी उस टाइम शायद वो वृंदावन में थे, तो भैया ने उनको भी ओपीडी में वो कुछ समय आशीर्वाद स्वरूप कुछ, तो उस समय उन्होंने पता है क्या संकल्प लिया था। उनके 3 बेटियां थी, तो सोनू भाई साहब बोले कि भाभी साहब मेरे ना भले ही 10 बेटियां हो जाए, पर मैं एक बेटा जी अवश्य करूंगी। जी 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 जी। तो फिर उनके ना जी फिर वो 2 बेटे हो गए थे। जी, जी साथ में ही। जी और वो जी उनका भी जी अनुभव रहा कि अपने जो पीएसएफ की वो ये है ना ये चल रही थी, और उनके 8वें महीने में ही वो दर्द स्टार्ट हो गए थे। और फिर हमने बीच में ही बोला भाई भैया हम क्लास से निकल रहे हैं, क्योंकि हमको वहां पे जाना है, कि उनके दर्द स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब जी हमने जी करीब करीब यही सुना है कि जितने भी 8वें महीने में केस होते हैं ना, वो बालक बचते नहीं है, बालक को बालिका हो, मतलब ऐसा जी रहता जी है। लेकिन वो देखो जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और जी बढ़िया जी है, और बिना ऑपरेशन के हुए थे, ये भी था। जी 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 जी। जी मैं भी यही माधव प्रिया जी, अब मैं भी समाज को यही कहती हूँ, जिनके एक होता है ना बालक या बालिका, तो उनको यही कहती हूँ एक तो और पैदा कर लो। तो उनका जवाब यही आता है, आप पाल लोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं पाल लूंगी, मेरे पास छोड़ जाना आप, मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी, अच्छे से पाल लूंगी। तो बोले भाभी साहब जब तो आपने ऐसा कहा तो हम जरूर अब सोचेंगे, करेंगे कोशिश। तो काफी अभी मातृशक्तियां भाई तैयारी कर रही हैं इस चीज की, जी जी पर उन्होंने मना भी नहीं किया। हर एक के तो अभी 2-3 महीने बाद हो जाएगी डिलीवरी। उन्होंने तो हर चीज में, रथ यात्रा में भी रजिस्ट्रेशन करवाया मेरे कहने पे, पर उनकी उस दिन तबीयत खराब हो गई थी। तो मुझे यही कहा कि प्रसादी मुझे जरूर देना, तो मैंने उनको प्रसादी भी ले जाके दी। और वो काफी दिन ओपीडी से भी जुड़े रहे थे, और हर बात मुझसे पूछते हैं कि भाभी साहब मैं कैसे करूं, क्या करूं, आप तो पालनहार से जुड़े हैं, आपको पता है इसका कैसे नियम का पालन करूं। तो वो कई बार मुझसे पूछती भी है मेरे साथ, मतलब ऐसे रहती भी है, कुछ पूछना होता है तो मुझसे ही पूछती है वो। जी राधे राधे। जी राधे राधे। और मंजू जीजा हमारा अनुभव ये भी रहा है कि कल भैया ने हमको लिखा भी था कि भैया ना एक्सीडेंट केस लेते हैं क्या। वो स्मृति हमको इसीलिए हो जाती है क्योंकि अपने यहाँ पे ये नहीं लिया जाता है कि टाबर वगैरह होंगे या नहीं, एक्सीडेंट वगैरह। पर हम किसी भी रूप में उस चर्चा को किसी पीएसएफ सदस्य या किसी के सामने रख भी देते हैं तो वो पूरी हो जाती है। और मतलब एक भी परिवार में ऐसा कोई सदस्य, मतलब ससुराल हो या पीहर हो, बहन हो, भाई हो, देवर हो, जेठ हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी बिना टाबर के नहीं है। मतलब कितने कितने सालों से सबके हो गए। खाली हमारे जो भाई साहब है ना, संतू भाई साहब, उनको छोड़ के, भाई उनकी तो आयु भी ज्यादा हो गई और वो बीमार भी वो उनके हो गए थे उस वजह से। और तो जी जी मतलब सबका ये अनुभव है कि सभी के हुए हैं। जी जी जी, जी तो जी हमारा तो यही है। तो भाई हम तो भाई यही कहते हैं कि भाई ये नसबंदी, और हमारे परिवार वाले तो इसमें आगे बढ़ रहे हैं सभी, चाहे पीयर वाले हो ससुराल वाले हो, नसबंदी नहीं जी करवा रहे हैं। और बालकों की तरफ भी उनका ध्यान भाई बढ़ रहा है। भाई हमको कम का ये तो संकल्प तो सबका हो ही रहा है। जैसे ये जी पड़ोस जी में ही जी जो कमलजीत बना है ना, जो पटवारी लगे थे, हाँ तो अभी, जी जी तो उन वो भी अपनी उनको कहते हैं धर्मपन, जो मेरी भतीजी है, कि बोले जी कि जी मेरे 2 बेटी और 2 बेटे तो होंगे ही। तो भले जी ही अब जी उसको जी मजाक में कहो कैसे भी कहो, उनका संकल्प तो यही है कि मेरे 2 बेटा और 2 बेटी चेक करने हैं मेरे को। जी 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 जी। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। इसी तरह से अब अपन सभी लग जाए ना जी इसमें, बताने में भाई और पैदा करो और पैदा करो, तो वो सब मतलब कुछ तो मानेंगे ही। जी जी, किसी को तो प्रभाव, थोड़े बहुत तो प्रभावित होंगे ही ना। जी हाँ, तो ये चर्चा हमेशा चलती रहनी चाहिए समाज में, उठते बैठते। कल ही देख लो ना, आज ये बात आई है तो कल मेरे पास फोन आया, सुमिरन करते करते ही अचानक मैंने यही कहा ठाकुर जी आज तो मेरे पास कोई सेवा नहीं आई। तो देख लो ना, मेरे पास अचानक फोन आया, किसका? रश्मि राठौड़, जिसका तलाक, यहाँ से तलाक का उसका केस था ना, जी जी यहाँ सॉल्व हुआ था, वही रश्मि, उनकी भौजाई का फोन आया था।
तो उन्होंने बोला भाभी साहब और क्या हाल चाल है, ठीक है। उनके 5 साल हो गए शादी को पर कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि भाभी साहब आपके और मेरे साथ तो मेरी ननद ने इतना खिलवाड़ किया है कि आज तलाक, भाई आपने समाधान दिलाया 2 दिन के अंदर अंदर, फिर भी आज उसने यूज एंड थ्रो वाला काम किया है। आपको भी कोई आपसे भी चर्चा नहीं हो पाती, उस समय आपने कहा था पीएसएफ ज्वाइन कर ले, तो हालांकि मैं करवा देती उसको, मैं भौजाई थी उसकी, उसके घर को सुधारने के लिए, पर आज उसने मुझ पे भी ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। और आप लोग, आपको तो फेंक ही दिया, निकाल ही दिया। तो मैंने कहा मेरे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैंने कहा मैंने तो किसी की गृहस्थी बचा ली, अब कौन गलत था मुझे नहीं पता, उसके जी ससुराल वाले गलत थे या वो गलत थी, मुझे अभी भी नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर वो भी समझ आ जाएगी, उसको देखना कभी ना कभी उसको समझ आएगी कि भाभी सा ने जो किया अच्छा ही किया। हालांकि उसने तो मुझे 1-2 बार मैसेज में यही कहा कि आपने मेरी गृहस्थी बचा ली, तो मुझे इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो ये चर्चा कल हुई थी, तो मैंने यही कहा था बीननी, आप पालनहार के शाम के समय जो आस्था चलती है, ज्ञान की चर्चा होती है, उसमें शामिल हो जाएंगे तो भी आपके बहुत लाभ मिलने वाला है, लाभ मिल जाएगा। आपके वहां संतान को तो नहीं रखी जाती पर आपको लाभ मिलेगा। तो देखो आज मैंने कल उनको यही बात कही थी आप इससे जुड़ना, तो उन्होंने कहा भाभी साहब जरूर जुड़ेंगे। तो उन्होंने रश्मि के बारे में यही कहा था कि भाभी साहब आपने गलत, उसके बारे में जो भी हा, आपने तो बहुत अच्छा किया, पर उसको उसने ऐसे कुछ नहीं माना। तो मैंने कहा जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसे सेवा लेंगे ठाकुर जी वैसे मैं तो देने को तैयार हूँ। तो मेरे उसके प्रति मेरा कोई द्वेष भावना नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। और आपने जो समझा है वो आपने अपने हिसाब से समझा भी दिया, तो मैंने उनकी बात भी सुनी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। और भैया का भी मैसेज आया है कि ये रिकॉर्ड बनाकर भेजना चाहिए, तो शायद इसी के लिए कह रहे होंगे भाई कितने बालक परिवार में हुए हैं, या कितने लोगों को हमने नसबंदी से बचाया, कितने लोगों ने बालक बालिकाओं के लिए संकल्प लिया। हम तो जहाँ तक समझ पा रहे हैं, और शारदा जी ने बहुत अच्छी चर्चा रखी। जी राधे राधे। अच्छा विषय छेड़ा इन्होंने। जी जी, बहुत अच्छा विषय छेड़ा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं तो देखो माधव प्रिया जी मंदिर में भी जाती हूँ तो छोटे छोटे बालक बालिकाओं को देखती हूँ ना, तो मेरे को उनका वो उनको टीके के बारे में भी बताती हूँ जिनके नहीं लगा होता है, और मोरली के कलेवा के बारे में भी बताती हूँ, और कनकती के बारे में भी बताती हूँ सबको। तो सबको बहुत अच्छा लगता है और सुनते भी है वो मेरी बात, है ना। तो जी जी ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर अपन जन जन तक फैलाएं तो बहुत बहुत बड़ी क्रांति इसी से आने वाली है। हर जी जी बालक को अपन टीका देखेंगे, चंदन का टीका लगाया हुआ, हाथ में मोली बांधी हुई, कनकती बांधी हुई, तो कितना उससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा समाज में। जी राधे राधे, मेरा तो यही चिंतन रहता है और यही सोच है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ, कनकती की बात तो बताते हैं किसी को तो वे मतलब तुरंत ही सब लोगों को याद आ जाता है कि हाँ हमारे पीछे दादी नानी सब है ना, कनकती बांध के चाबियां लटका के घूमते थे। जी सही कह रहे हो आप, यही यही मेरे मुझे भी यही उत्तर मिलता है सबका। जी जी जी। मतलब इस हाँ। चीज को उनको स्वीकार कर लेते हैं वे तुरंत, अरे हाँ याद आया ऐसा होता था। हमारे दादी जी सा जी ना चाबियां लटका के घूमते थे, हमारे नानी सा भी अब याद आया बांध के रखते थे। जैसे कई कई कहती है अरे माता शक्तियां नहीं बांधती, तो फिर उनको आस पास वाले भी, फिर सभी लोग इसी चर्चा में लग जाते हैं कई देर तक। जी जी जी। और देखो छपारा में तो कई लोगों ने, भाई भौजाई सब लोगों ने इसका कर भी रहे हैं। वो काकी जी साहब जी वगैरह को भी मैंने कहा था तो बोले इम काई है, इम काई की लग गए के बांध ले स्या, सबके बांध दिया, पोता पोतिया के, बहू के, बेटा के। तो मन तो अच्छो ही जवाब मिलियो हर जगह ई चीज ने। मैं जठे भी चर्चा रही मेरी कॉलोनी में, सब लोग तकरीबन बांध चुके हैं कनकती, और टीका भी लगावा ला गया, आले कंठी धारण भी करवा ला गया, देख लो ना, देखा देखो। जी जी राधे बिल्कुल। राधे। और सबसे बड़ा अनुभव तो वो है कि मैं यहाँ डरती कि मैं कंठी, अब के रथ यात्रा के दौरान कंठी धारण करी, तो मैं यहाँ सोची कि मेरे घर का ही ऑब्जेक्शन करी, पर मेरा घर का कोई ऑब्जेक्शन कौन खड़े करियो ये वास्ते। थोड़ा दिन तो यहाँ छुपाती रही, और फिर अब कोई करे ही को नहीं, कोई ने ध्यान ही को नहीं भाई कि कुछ पहन राखियो है काई है, कोई ऑब्जेक्शन, पर मेरे मन में डर बैठे रहो कि कोई ऑब्जेक्शन खड़े कर सी, पर किसी ने नहीं किया। जी राधे राधे। जी राधे राधे। और जी मंजू जीजा, पहले अपने गुआड़ में ना मीटिंगें होती रहती थी ना,
कि आज उसकी जी लड़ाई जी पलटानी है, आज उसकी लड़ाई, आज उसके यहाँ ये है। और आजकल मीटिंगें होती है तो सुधार के लिए कि हमें ना क्या करना है। जैसे अभी अपना उत्सव है तो और विशेष से विशेष मंदिर में मनाने लग गए, तो उसके लिए मीटिंग होती है कि भैया ना हम लोग सब इकट्ठे हों, ऐसे करें, ऐसे सहयोग करें। और गौ जी जी माता जी के लिए होती है। पर आजकल वो ना लड़ाई झगड़े वाली मीटिंगें होना देख लो बिल्कुल बंद ही हो गई है पुकार चलने के बाद में। जी 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 और पुकार के बाहर ना कितने लोग बैठे रहते हैं। तो एक तरह से हम तो जी उनको भी ऐसे ही देखते हैं कि कई वो तो लोग हैं जो नियमित वाले भी हैं, कि देखते हैं वो जी पुकार जी के समय निश्चित वहां आके बैठ जाते हैं मंदिर के बाहर, क्योंकि गांव में थोड़ी जी मर्यादा रहती है। वैसे दिखने में जी जी संख्या अंदर कम रहती है, लेकिन जी जी जब देखते हैं तो पता चलता है भाई मर्यादा के हिसाब से वो लोग अंदर नहीं बैठते, वो बाहर बैठे रहते हैं। जी 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 अपन लोगों ने बहुत समय ले लिया आज भैया जी की जी जी महत्वपूर्ण चर्चा की। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। आज के होस्ट कौन थे वैसे? जी श्री जाजू भैया। ठीक जी ठीक है। आज हम प्रस्तुति की विकृति के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जी प्रस्तुति की विकृति, और उसी के कारण से सब अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, निकालते भी हैं लोग। कि जैसे एक समाज की यह अवधारणा है कि धर्म और धन का क्या योग, क्या मतलब। तो वो ये मानता है, और भगवान जो है वो भावग्राह्य जनार्दन होते हैं। भगवान भावग्राह्य जनार्दन है, यदि उसने ऐसा माना तो ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि इस बात को ठीक से कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रस्तुति की विकृति को समझने के लिए आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ निशुल्क व्यवस्था कौन कौन सी है। पालनहार के द्वारा निशुल्क व्यवस्था क्या क्या है, उनके क्रमवार नाम बता दो जरा। जी भैया पुकार है, ओपीडी है। जी बताओ। और सारथी है, पालनहार सारथी। एक एक करके बता देना। सारथी बताया आपने, पुकार बताया आपने, और ओपीडी। ओपीडी बताया आपने। और जी राधे राधे। दोपहर की गोष्ठी नारी तो नारायणी। जी, और राधे मैदान गोष्ठी। हाँ, एक एक करके बताओ। जी, ममता चावला ने बताया मैदान गोष्ठी। और परमानंद पाठ्यक्रम। मिसेस गहलोत ने बताया है परमानंद। और जी सेवा प्रकोष्ठ। अच्छा, और बता। भैया आर्थिक प्रकोष्ठ को छोड़कर वे सारे इसी में है ना, निःशुल्क में। नहीं, प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ जो है प्रकोष्ठ सारे ही हैं। जी जी, और बताओ। अब आर्थिक प्रकोष्ठ का जो सहभागी है उसको तो आर्थिक प्रकोष्ठ में ही आनंद आता है। वो ये जानता है कि जीवन में दरिद्रता से बचना है तो हमको धर्म में ही बने रहना है, धर्म में ही सहयोग करना है। तो यदि हम सर्वस्व हाँ समर्पण तो करते हैं, जी यदि सर्वस्व समर्पण करते हैं तो सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है।
यदि हम मानसिक समर्पण करते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब वो तो विज्ञान जानने वाले उनके लिए फिर उसका महत्व नहीं है, इसलिए वो आर्थिक प्रकोष्ठ में बने रहते हैं, आर्थिक प्रकोष्ठ में आते ही हैं। जी जी हाँ और भैया, बताएं, उसके लिए तो आनंद का विषय हो गया फिर वो। जी और बताएं। बस इतना ही याद रहा आप लोगों को। डायरी पेन है तो फिर लिखते भी रहना आप लोग, डायरी पेन हो तो लिखते भी रहना। जी राधे राधे। राधे राधे। ये निःशुल्क राशन व्यवस्था वाला भी। जी, राशन मुक्त योजना। और बताओ। तो भैया सरस्वती जी ने भी बताया ना। अच्छा, हमने सुना नहीं, चलो और बताओ। और बताएं। बस हो गया। हम्म, इतना ही है क्या? वो सरस्वती जी बताए प्रेम दान वाला, जी परम प्रेम दान। जी, और बताओ। और कुछ? हो गया। सीताराम सीताराम। जी भैया। बताओ, तो फिर ऐसे कैसे बात बने? और भैया नियमावली से पीएस सब करें तो भी फ्री है ना। हम्म, नियमावली से पीएस सब करने वाले के लिए समस्याएं फ्री। वो 100% वाला, चलो वो तो खैर अलग है। और बताओ। सरस्वती जी ने बताया ये। और हो गया। चलो, डायरी पेन है तो लिख लेना, फिर भूलना मत, और बार बार उसी रामायण को गाएं। हमने हर बार कहा है, कोई निशुल्क की मानसिकता वाला तो बढ़िया, निशुल्क लो। कोई शुल्क की मानसिकता तो शुल्क लो। लेकिन पालनहार पे सब कुछ निशुल्क है। क्या जी? पालनहार पे तो सब कुछ निशुल्क है। जैसे आप लोगों ने बताया मैदान गोष्ठी बिल्कुल निशुल्क है। लेकिन मैदान गोष्ठी का जब आप चर्चा करते हो, उसके लिए एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है, उसका परिणाम क्या है, व्यक्तिगत स्तर पे क्या परिणाम है, सामाजिक स्तर पे क्या परिणाम है, पारिवारिक स्तर पे क्या परिणाम है, राष्ट्र के स्तर पे क्या परिणाम है, मतलब आध्यात्मिक स्तर पे क्या परिणाम है, मतलब उस चीज को आप बस मैदान गोष्ठी उठा लठ चाल पड़ो, बस मैदान गोष्ठी, ये नहीं होता है। मैदान गोष्ठी का मतलब उसकी पूरी बाल की खाल निकालनी चाहिए, और उसका हर प्रश्न, हर एंगल आपको पता होना चाहिए कि ये है मैदान गोष्ठी। तो मैदान गोष्ठी जिसमें आपको अपने जीवन की प्राप्ति भी मिल रही है, पूर्ति भी मिल रही है, सर्वस्व मिल रहा है, आपको सब कुछ है उसके अंदर, और सारा ही निःशुल्क है। तो भाई थाका लठ का जो चार्ज लागे वो मरिया बाद में लकड़े में काम आई जैसी चाहो तो वो तो था कि थे जानो। और उसकी भी व्यवस्था है कोई मान लो बिल्कुल ही मरेड़ो है, जो यहाँ कई बार कितने लट बांटे हैं ना, फ्री में मुफ्त में बांटे हैं गांव के गांव में। जी, तो मैदान गोष्ठी निःशुल्क,
अभी पुकार की चर्चा आई, पुकार पाठ्यक्रम, जिसका इन्होंने सामाजिक बदलाव भी देखा परिणाम के तौर पे, तो वो भी निःशुल्क है। परम सेवा प्रकल्प, क्या परम सेवा प्रकल्प, ये भी निःशुल्क है कि शुल्क है? जी भैया निःशुल्क। जी। इसी तरह से आप लोगों ने बात करी प्रकोष्ठ की। हमने यहाँ हर बार कहा है कि आपके पास क्या कला है कोई मैटर नहीं करता। क्या? कोई मैटर नहीं करता, सारी कला भगवान की ही होती है। अब उन सब कलाओं का आप अपने जीवन में भगवान के लिए सदुपयोग कर लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहा है ना हर बार, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको गाली देनी आती है कि सर फोड़ना आता है कि मतलब गाली, जो भी आपको मतलब इतना भी कहा स्पष्ट कि आप गाली देना चाहते हो, झगड़ालू प्रकृति के हो, मतलब सारी प्रकोष्ठ में सेवाएं हैं। जैसा चाहो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पूर्ण सेवक भी है, अल्पकालिक सेवक भी है, हर तरह से विकल्प है। तो प्रकोष्ठ की चर्चा में कितनी वैरायटीज हो सकती है, कितने उसमें पात्रताएं हो सकती हैं, क्या उसका परिणाम हो सकता है, मतलब हर लेवल पे परिणाम। वो फ्री है, सब कुछ फ्री है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि किसी भी सेवा को लेंगे ना, निःशुल्क लो सुशुल्क लो, सबसे जीवन धन्य हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कोई वह, सबका हो जाता है, शूद्र का भी होता है। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये सब चीजें व्यवस्था है ना उसमें। अब रही बात पालनहार सारथी, सारथी में भी क्या विकल्प है, कौन सारथी है, सारथी का भविष्य क्या है, सारथी क्यों बनना है। अब सारथी के तो सब जगह एंट्रियां फ्री है, वो स्मृति में आवे, संस्कार में आवे, मैदान मतलब कहीं भी जाए, मैदान के दंड की व्यवस्था भी इधर से ही, माइक की व्यवस्था भी इधर से ही, सारथी थी, भोजन पानी रहने की व्यवस्था सब कुछ फ्री है उसके लिए। तो परमानंद में तो कोई पास होवे कि ना होवे भगवान जाने, लेकिन सारथी तो सारथी है, उसके लिए तो रोटी कपड़ा मकान दुकान सब फ्री है ना देवन से। स्मृति भी कर रहा है, संस्कार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो तो सब फ्री है। फिर आ जाते हैं ओपीडी की बात, ओपीडी तो फ्री है। अब फिर अपन बात करते हैं परम प्रेम दान केंद्र, कितना रोकड़ा लेते हैं जिसका, क्या रोकड़ा लेते हैं, एक चवन्नी दिलानी। फिर आ जाते हैं राशन मुक्त योजना में, टिंगर थारा पाड़वा की थारी, मतलब व्यवस्था करा रहे हाँ, थाका टिंगर है ना, थानी पाड़वा की कह रहे हैं, थोड़ी कह रहे हैं पड़ोसी ने पाड़ लियो भाई, नहीं। यदि आप अपने जन्मदाता को पालने की जिम्मेदारी ले लेते हो तो आपके राशन फ्री की व्यवस्था पालनहार करवा देगा। कोई रुपया टेका देला फिर लेवे कि कोई कुछ नहीं। फिर आ जाता है परमानंद संकल्प पाठ्यक्रम, चलो उसमें भी कोई पास कर ले वह यदि, तो वो यही सब कुछ फ्री है। अब रही बात हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान के उत्सव में पंगत प्रसाद पाने का। अब आप कहाँ से आए कहाँ रुके हमें नहीं पता था ठिकाना, लेकिन प्रसाद पाओगे चकाचक मिलेगा। नाम पहले दे दो, कोई पैसा लेवे कि बिका, क्या जी, कोई लेता पैसा नहीं है। रही बात तो जयपुर के रथ यात्रा महामहोत्सव की, तो इसमें सिर्फ 2 बरस से थोड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए शुल्क किया था, और उसका पीछे इतना बड़ा विज्ञान समझाया था कि आपका भजन कोई ले ना जाए, आपकी तपस्या कोई ले ना जाए, आपकी तपस्या आपके पास बनी रहे, इसलिए आप इसको जीवन में धारण कर लो, इस दृष्टि से समझाया था। बाकी उसको भी लोग पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ लेके पड़े गए। तो वो भी निःशुल्क है ठाकुर जी की तरफ से, तो बरसों से निःशुल्क था, 8 साल निःशुल्क है, तो 2 साल में कौन सी चांदी लूट ली। फिर आता है जन जागृति अभियान, मतलब बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे फिल्म की बात थी, पहले कश्मीर फाइल की थी, अभी भगवान से नरसिंह के दर्शन की थी, और भी अभी जैसे बंगाल फाइल आने वाली है,
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रेरणा भी करते हैं, उसको जन जागृति भी बनाते हैं, और यदि संभव होता है तो यहाँ से भी व्यवस्था कर देते हैं। और कोई बिल्कुल ही बेचारा गरीब गरीब है, कुछ है ही नहीं, तो फिर हम टिकट भी देते हैं। तो उसमें भी कोई सिस्टम ऐसा तो नहीं है। और मान लीजिए किसी के पास दंड के पैसे नहीं, तो दंड भी देते हैं। भाई दंड वो लेके जाएगा, सुरक्षा उसकी होगी, कुत्ते उसको नहीं खाएंगे, गधा घोड़ा उसको नहीं मारेगा, तो जीवन तो उसका बच रहा है। उसमें पालनहार के क्या है? दंड तो पालनहार ने फ्री में दे दिया है। और दूसरा यदि कोई ये भी कह देता जीवन भर मैं तो चिपका के रखूंगा मेरे, तो भी फ्री की व्यवस्था कर देते हैं, मान लो उसकी इच्छा शक्ति देख के। अब इसके अलावा पालनहार आपके द्वार, जो पालनहार आपके द्वार का जो स्वच्छता अभियान भी था, और भी बहुत सारी जन जागृति की बातें चर्चा करते हैं। उसमें कौन सा फ्री है? कचरा पट्टी थे फेंको, गंदगी थे फैलाओ, ताकि घर की साफ पालनहार कर जाए, जिनमें तो कोई रुपया टक्का तो लेवे कौन था से। तो वो भी एकदम फ्री तो था, कि कोई चार्ज रखे थे उसका। फिर एक बात राधे आती है। जी राधे राधे। पालनहार आपके द्वार तो वो 121 सदस्य वाला था ना? हाँ जी, पालनहार आपके द्वार तो 121 सदस्य इकट्ठे करने वाला था ना? हाँ वो भी पालनहार आपके द्वार का ही भाग है, लेकिन उसमें भी जैसे कि 121 सदस्य तो मांगे आपसे, कोई रुपया थोड़ी मांगा था से कि भाई यहाँ रुपया दे दो। वो भी बात वही है, दोनों ही निःशुल्क है। बाकी घर घर जाकर के कचरा उठाने वाली जो सेवा थी, या उस तरह का जो सिस्टम था, उसमें भी कोई चार्ज थोड़ी डिसाइड किया था कि इस कॉलोनी से इतना लेंगे, कुछ से इतना लेंगे, कुछ नहीं था। पालनहार परिवार आप पालनहार आपके द्वार के कई सिस्टम है, मतलब, लेकिन वो फ्री है। मतलब इसी तरह से प्रत्यक्ष समस्या समाधान शिविर, क्या यदि आपके वहां पर 1008 मूर्ति होते हैं, तो प्रत्यक्ष समस्या समाधान शिविर भी फ्री था। तो उसमें तो कोई ऐसा था नहीं। अब आपके वहां 2 जना, एक तो मैं हूँ और मेरी घरवाली है भी, के लिए तो कोई शिविर लागे को नहीं, वो भी फ्री था। इसी तरह से पीएसएफ, क्या पीएसएफ भी तो फ्री है ना, नो ज्वाइनिंग फीस, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। क्या बाबा जियों के लिए पीएसएफ फ्री होती है? तो पीएसएफ फ्री है। अभी हमने कहा सारथी वाले जो हैं, क्योंकि उनका सिर्फ अपना कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको तो अनर्थ की निवृत्ति चाहिए। पीएसएफ फ्री है उनके लिए, आए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गौ शरणागति, क्या आप लोगों को गौ शरणागति के लिए प्रेरित करते हैं? तो ये तो नहीं कहते भाई माखड़ी गौशाला में ले जाओ कि ई गौशाला में ले जाओ। आपको कहते हैं कि आप विशुद्ध भारतीय नस्ल की देशी गौ माता का शरणागति लेना। आपके पास विकल्प नहीं है तो विकल्प दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, चाहे मलुकपीठ में कराओ, पथमेड़ा में कराओ, कि जहां आपकी मर्जी हो, या फिर मास्टर बाबा के यहाँ कराओ, कोई मतलब नहीं। अकाउंट उनका है, आपके अकाउंट से जाना है। पालनहार का क्या लेना देना जी, फालतू में गला फाड़ना है, वो भी निःशुल्क है ना सिस्टम। फिर इसके अलावा त्रिकाल संध्या अभियान, यदि आप किसी विप्र को, किसी सज्जन को तैयार करते हो, ब्राह्मण देव कहता त्रिकाल संध्या में करने के लिए तैयार हूं, मैंने किया है, कर रहा हूं, मेरे जीवन में ये समस्या है, अब उनकी संपूर्ण समस्याओं की जिम्मेदारी पालनहार ले रहा है कि नहीं? सब लेते हैं कि नहीं? कोई अभाव प्रभाव नहीं महाराज, आप तो विधिवत त्रिकाल संध्या करो, आपको कोई चिंता नहीं है। हाँ जी, त्रिकाल संध्या का क्या नाम बताया? अरे त्रिकाल संध्या अभियान मतलब ब्राह्मणों को पूरे विश्व में जोड़ लेते हैं कि नहीं लिस्ट उसकी। यदि उनके जीवन में कोई अभाव प्रभाव है तो उसकी व्यवस्था पालनहार से हो सकती है कि नहीं, ये बात। लेकिन वो अपने मनमुखी से ही त्रिकाल संध्या करता है, मनमुखी से ही वो सोच रहा है लाओ मान तो दे दो और लाओ, ऐसा नहीं होता। अधर्म को नहीं पालना है, धर्म को पालना है। धर्म हमें पालता है कहने का मतलब हम क्या पालेंगे जी। इसके अलावा अति से विशिष्ट पाठ्यक्रम, ये पालनहार के गुरुकुल का सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जो कि निःशुल्क है। क्या 24 आवर्स आपके टिंगर ने रखे, खिलावे पिलावे करे सब कुछ, लेकिन वो निःशुल्क है। लेकिन किसके लिए है? यदि आपके पास सेवा राशि नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे हम अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं पालनहार की शरण में, आप भी पढ़ाओ। हम सेवा देखते हैं, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बुआरी,
कभी कुछ। आप भी देखो, आप भी भोजन प्रसाद पाओ, बालकों को भी पढ़ाओ, बालकों को भी पवाओ, बस मस्ती मस्ती आनंद जीवन मिल गया, बस क्या दिक्कत है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो बताओ नहीं, पालनार की सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम फ्री, निशुल्क, ये। और अभी आपने बताया नारी तो नारायणी, मध्याह्न गोष्ठी है। एक मातृशक्ति जो बोलना नहीं जानती, फालतू की बात करती है, इधर चुगली छोर, इस तरह से जीवन नरक बना रखा है। यदि वो नारी तो नारायणी मध्याह्न गोष्ठी लेने लग जाती तो बोलने लग जाती है, समझने लग जाती है, उसमें पता नहीं उसके व्यक्तित्व का कितना निखार होता है। यहाँ देखा है बहुत सारी देवियों को जो पहले बोलने ही नहीं जानती थी, अब तो वो बोलने ही नहीं देती हैं। तो ये अच्छी बात है ना, कितना अच्छा उनका सिस्टम होता है, ताकि वो समाज में एक जागरूक देवी की तौर मतलब मानी जाए, उनको कोई बेवकूफ ना बना पाए। तो ये भी एक निःशुल्क व्यवस्था है। इसके अलावा नियमानुसार पीएसएफ यदि कोई ट्रेनिंग करता है, जैसे अभी अपने माधव प्रिया जी ने बताया था, तो फिर क्या होगा कि उनके लिए भी टोकन व्यवस्था फ्री है। क्या, जो 100% पीएसएफ के स्कोरर हैं उनके लिए टोकन व्यवस्था फ्री है। अब कोई बता सका जिस महानुभाव ने लिखा हो या देवियों ने लिखा हो, तो कितने फ्री किसी जी? जी राधे राधे। पालनहार में सभी निःशुल्क है। जी राधे राधे। सभी सेवा तो ये, हाँ, तो फिर ये याग कहाँ से फैल गई कि सब शुल्क है? क्या, फिर इस आग का क्या मतलब है? मतलब ये प्रस्तुति की विकृति है। जी जी ये तो सब निःशुल्क है ना, एकदम, किसी का कोई चार्ज जी नहीं जी है। और इन सब जी सेवाओं में आपके जीवन के सब प्राप्तव्य की प्राप्ति है। आपके जीवन में जो होना चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है इन सेवाओं से, जी और वो भी फ्री में। और दूसरी बात है, गाड़ी को तेल ही नहीं जलाना, 2 रुपया किराया भाड़ा का ही नहीं देना, सब घर बैठे ही है। क्या, घर बैठे ही मिलता है। तो ये है निःशुल्क वाली व्यवस्था। भाई पालनहार आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं, ना लिया है, मतलब बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। अब इसमें कोई प्रति प्रश्न किसी का हो तो जल्दी से बताओ। मैं 17 सेवा लिख पाई, जिसमें है मैदान गोष्ठी, परमानंद पाठ्यक्रम, पालनहार, प्रेमदान, ज्ञान गोष्ठी, साक्षी, पुकार, प्रकोष्ठ, राशन मुक्त योजना, जन जागृति, पालनहार आपके द्वार, प्रत्यक्ष समस्या समाधान, पीएसएफ संत महात्माओं के लिए फ्री, गौ सेवा, शरणागति, नहीं, सरकार सबके लिए संन्यास, फ्री है। 1 मिनट, सबके लिए फ्री है। आप गृहस्थी हो तो गृहिणी हो तो आपके लिए भी फ्री है। क्या, पीएसएफ आपके लिए भी फ्री है, सबके लिए फ्री है। पीएसएफ हाँ, पीएसएफ। क्या, फ्री कैसे हुआ? अरे यदि आपका लक्ष्य सिर्फ जन कल्याण है, ईश्वर प्राप्ति है, यदि आपका परमार्थ ही उद्देश्य है, तो फिर आपसे चार्ज क्यों लेना है? आपका और हमारा तो उद्देश्य समान है ना, बराबर है ना। क्या, तो जब आपका और हमारा एक उद्देश्य है तो फिर आपसे थोड़ी, आप तो घर वाले हो गए, आपसे किस बात का चार्ज लेना? भाई आपसे कोई चार्ज नहीं लेना, बस ना आपसे कुछ लेना ना देना, बस आप भी समाज को जागृत करो, हम भी जागृत कर रहे हैं, ना हम कुछ ले रहे हैं ना आप कुछ ले रहे हैं, बस ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आपको, ट्रेनिंग आप ले रहे हैं बस। जी जी, तो उसमें तो अपराध भी तो बन सकता है, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर वो अपनी दुकान खोल दे फिर। खोल लो, उससे क्या मतलब है अपने को? वो जाने अपराध का तो नरक जाने का, उससे क्या, अपने क्या करना उससे? भाई ये तो पर खूब मैं लोग कर ही रहे हैं। 17 सेवा ही लिख पाई। 4 से और है, वो ले लेना, इनसे चर्चा करना, फिर बाद में बता देंगे आपको। जी डॉक्टर। तो कहने का मतलब ये है, पीएसएफ निःशुल्क है, अति से विशिष्ट पाठ्यक्रम निःशुल्क, और आप परमानंद में सफल नहीं हो सकते, इसलिए सारथी के माध्यम से वो सब कुछ निःशुल्क। आप
परमानंद में तो सफल हो नहीं सकते मान लो, लेकिन सारथी के माध्यम से रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, मतलब सब कुछ तो फ्री। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि आप सेवा लेने लायक नहीं हो, आप सेवा देने वाली अवस्था में हो, जब भी सारथी में आ सकते हो। क्यों? क्योंकि तो सारथी तो क्या करेगा, वो तो मार्गदर्शन करेगा ना, फिट होंगे जब तो आएगा। अब कोई कहता मरने वाला नहीं हो, सारथी क्या करना, उसका कोई मतलब नहीं है। जी जी, और कोई प्रश्न है किसी का? हृदय, ये जो आज विषय लिखाया है इनके बारे में चर्चा करके, जैसे अभी बताया, पर वो विस्मृति का दोष की वजह से बार बार भूल जाते हैं। तो जैसे आपने पालनहार आपके द्वार के अंदर, अब तक तो समझ में यही था कि भाई 121 सदस्य इकट्ठे करेंगे और उनसे चार्ज वाला, तो कभी मानस में था ही नहीं कि भाई पालनहार आपके द्वार फ्री है। तो अभी अभी पता लगा है, तो इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। और जहाँ जहाँ पे भी पूर्ण समझ नहीं है तो फिर आपके माध्यम से भी पूरा समझ सकते हैं। और जो अब तक सेवा का जो परिणाम नहीं आ रहा है, तो कई बार निराशा और हताशा भी आ जाती है कि भाई, और कई बार संशय भी पैदा होता है, राधे राधे, कि जब परम कल्याण के लिए लगे हैं तो भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं, इतनी तरह की कचकचबाजी होती है। तो ये जानना था। जी, एक राधे राधे। फोन आ रहा है, राधे राधे। हाँ, फिर आपसे वापस आओ, चर्चा करेंगे। जी, इसमें कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न है किसी का, जल्दी बता दो। जी भैया, हाँ अभी चर्चा रही कि परिणाम में तो भैया जरूरी है क्या जो पालनहार के अंदर आके दिखाई दे वही परिणाम होता है? अगर बाहर भी जैसे उन्होंने ऐसे संकल्प लिए हैं तो वो भी तो हिस्सा ही है ना, वो नहीं, वो तो परिणाम ही खुद तो के, है। नहीं, वो तो इनके खुद जीवन का ही बताएंगे कि परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, जी मतलब, जी लेकिन जो क्या है वो तो सब परिणाम को ढूंढते रहते हैं। जी। तो अब इसमें बताओ भाई, यहाँ क्या चीज शुल्क वाली है? कुछ भी तो शुल्क नहीं थी, हैं? आप श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार सहयोग भी आप आज तक तो पालनहार ने लिया नहीं। चलो, एक बार आप लोगों ने ट्रायल किया था, वो कैसे 108 रुपए वाला, आप ये कहा था कि सब लोग देना चाहते हैं, हम दे एक ऐसा, तो 108 वो जरूर किया था, कितने 10-20 मूर्तियों ने बस निषेध किया था भाई, दारू शराब वाला धंधा, ये ना मांस मच्छी वाला, ये नहीं करे कुछ भी। तो वो जरूर थोड़ा सा हुआ था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ श्रद्धा युक्त सहयोग पहली बार हमारे नानोसा ने मतलब दिया है, जो 50,000 का चेक दिया है, और वो भी 1 महीने से वो काट के बैठे थे, और दिन रात फोन कर रहे थे, भाई तू ले जा, मैंने काट रखा है, ले जा, तू काट रखा है, फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए पहली बार वो चेक लगवाया है, लेकिन वो अभी क्लियर हुआ कि नहीं इसकी हमको खबर नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग हो गए, 90+ 92 है, फिल्म देखने गए थे ना मां नरसिम्हा अवतार, अब 92 के हैं, तो वो साइन करने में थोड़ी सी हो सकता है चूक हो। हालांकि उन्होंने पीछे भी करे थे दो, क्योंकि आगे अधिकारी है रिटायर्ड, तो साइन तो पूरे पीछे करे थे उन्होंने, लेकिन उसका पता नहीं हमको कि आया कि नहीं आया। सिर्फ एक सहयोग 50,000 रुपए का नानोसा ने कम से कम 100 फोन करने के बाद में उनसे लिया है, और इसी के लिए मतलब अब जो है एक नियमावली में कि भाई श्रद्धा और सामर्थ्य से सहयोग करेगा कोई तो कर सकता है, उनका इनकम टैक्स से छूट वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। उनके चार चर्चा के बाद में ये परिणाम निकला कि जब इनका ले लिया तो फिर दूसरों को मना क्यों करेंगे, तो सबका ही ले सकते हैं। बस शराबी का नहीं, मांस का धंधा करने वाले का नहीं, वेश्यावृत्ति वालों का नहीं, इस तरह का निषेध। बाकी कोई चाहे तो स्वेच्छा से उसमें दे सकते हैं, टैक्स छूट ले सकते हैं, है ना। आज तक का ये रिकॉर्ड है इसका, निःशुल्क व्यवस्था का तो मतलब ही नहीं। जी, इसको प्रश्न उत्तर हो तो बताएं इसके बारे में। क्योंकि आज तो समय वैसे बहुत विलंब हो गया, क्योंकि लोग आने पाए समय से, तो इसलिए आज तो इतनी चर्चा करेंगे इसी पे कि प्रस्तुति की विकृति। और जब धर्म में आपकी भावना है कि धर्म में सब कुछ मुफ्त होता है, धर्म का धन कोई योग नहीं होता है, तो निसंदेह भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, आप जैसा सोचते वैसा ही वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए
ऐसी व्यवस्था तो डे वन से ही है। जी जी, राधे राधे सिद्ध देवी जी, कहाँ हो? नंदगांव में हो क्या? जी अभी तो बरसाना में ही हो। आप बरसाना में ही हो फिर भी स्मृति में नहीं आए। आप बरसाना में ही हो फिर भी आप पीएसएफ में नहीं आए, और दुनिया को नाटक मतलब पूरा ज्ञान देते हो। कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। तो आप ही नहीं आते जब महत्वपूर्ण चर्चाओं में नहीं आते। जब आपने सुना था कि पीएसएफ में आप महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, आप आए हो कौन बताइए? जबकि हमारी जानकारी के अनुसार आप अकेले ही हो वहां पर भी। जी मतलब ये है हाल हमारा। और उस देवी के हाल हैं जो बस घी में डूबी हुई है। क्या हाल है? समाज जगाना कितना चैलेंजिंग है, आप सोचें। समाज को जगाना कितना महाभारत है। तो क्या निःशुल्क व्यवस्थाएं, निःशुल्क सेवाएं क्या क्या हैं? खूब सारी बताई थी आपने अभी। मैदान गोष्ठी है, ओपीडी है, परमानंद संकल्प पाठ्यक्रम है, नारी तो नारायणी है। मैंने नोट तो नहीं की, पर आपने बताई थी। पालनहार परिवार आपके द्वार है, बहुत सारी बताई थी आपने। हमने ये कहा, अभी हमने कर लो भाई डाई पेन लेकर के, लेकिन आपका तो ये हमेशा से नियम रहा है कि मान्य तो किसी के ही नहीं, मान्य नहीं हम किसी की, बस दिमाग में। और फिर वही दिमाग में कीड़ा काटेगा, पैसे की हर बात पैसा, हर बात में पैसा, हर बात में पैसा। अरे भाई आपसे पैसे की बात कौन करता है? आप चला तो हम तो करते ही नहीं। सब कुछ निःशुल्क है। जीवन का प्राप्तव्य मिलेगा, जीवन धन्य हो जाएगा, अपना जीवन सुधर जाएगा, संसार भी सुधर जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे, सबका कल्याण भी हो जाएगा। सब कुछ निःशुल्क है। बताओ, खा रहना, दवाई, औषधि, मतलब टाबरा ने पढ़ावो, टाप खुद ने भी पाड़ सब तो फ्री है। और फिर क्या चाहिए? आप ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एक एक सेवाओं, दो चार चार सेवाओं के मतलब चक्कर में उन्हीं सेवाओं को देख रही है, और वो पता नहीं कितना तो कलेक्शन करती है और कितना दुनिया में छा चुकी है। सिर्फ एक दो चार चीज करती है वो। लेकिन यहाँ तो आपने देखा A to Z है, A to Z। स्वास्थ्य फ्री, सुरक्षा फ्री, आपकी संपन्नता फ्री, भगवान की मतलब साधना फ्री, भगवान की प्राप्ति फ्री, भोजन फ्री। मतलब कौन सी आपकी व्यवस्था छूट गई? आप टिंगर ज्यादा से ज्यादा टिंगर करो, बाकी पढ़ाई फ्री, बाकी भोजन फ्री, बाकी वस्त्र, सब कुछ तो निःशुल्क में। लेकिन जो प्रस्तुति की विकृति है ना, वो कुछ काम नहीं आती, वो कहीं किसी के काम नहीं आती, ना खुद के काम आवे ना अगला काम आवे। मतलब 21 व्यवस्था ठाकुर जी की फ्री है जो अभी तक, जिसमें से आप लोगों ने 9 व्यवस्थाओं का नाम लिए थे। 9 व्यवस्था है जी। राधे राधे, माइक बंद है आप लोग। जी राधे राधे। जी कुछ समझ में आई? जी जी इसलिए आप लोग अपने दरवाजे पे चिपका के रखो कि ये निःशुल्क है। आने जाने वाले से कहो भैया शुल्क निःशुल्क ये सब व्यवस्थाएं इसमें लिखी हैं, आपको जो चाहिए देख लो। आपके जीवन प्राप्त दोनों से होगी। आप इधर जाओ तो भी काम बढ़े, इधर भी जाओगे तो भी काम बढ़े। भगवान सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं, बाप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो काम बनाओ जी। जी देखो, जिस पालनहार परिवार में आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा करके रहोगे ना, वहां सारथी परमानंद वाला भी तो रहेगा फिक्र फ्री में।
यदि कोई टिंगर करता है, 5-7 टिंगर कर लेता है और वहां अपने टावन पढ़ाओ तो भी फ्री में रह रहा है, खुद भी रह रहा है, माँ बाप भी रह रहा है, तो उनको तो रहना भी फ्री, भोजन भी फ्री, वस्त्र भी फ्री, सब कुछ फ्री है। और आप करोड़ों रुपए लगा के रह रहे हो उसी मकान, उसी पे जगह पे। जी। जी। तो देखो आप लोग, कितनी बड़ी प्रस्तुति की विकृति है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। चलो, विलंब हो गया है, इसलिए आज आगे की चर्चा आज नहीं करेंगे, कल के ऊपर छोड़ते हैं। इसमें कोई प्रश्न बना हो, हमारे दिमाग में भी आए हैं तो उनका बना हो, तो कोई भी बनाओ तो बता दो भाई। जी, राजेश्वरी दीदी रख रहे थे। हाँ मिसेस गहलोत, फोन हो गया क्या आपका? नहीं, वो तो वो कट गया था, मैं लगातार गोष्ठी में ही हूँ रत रत। आप परिणाम की बात कर रहे थे क्या? नहीं, परिणाम की बात कर रहे थे। अब दूसरों का तो परिणाम काहे को बताएं, आपका बताएंगे फिर आप कहेंगे आप तो गिना देते हो, तो बताएं या नहीं बताएं? चलो हाँ जी। बताएं। अच्छा, देखो, शरीर से शुरू करते हैं। आपको भी पता है, इन सबको भी पता है, नए लोग यदि कोई हैं तो बता देते हैं कि आपके डॉक्टर ने कहा था 6 महीने का जीवन है, टांग काटो तो थोड़ा ज्यादा चल जाएगा, बाकी बचना मुश्किल है। तो आप दौड़ रहे हो ना खटाखट, और दौड़ा भी रहे हो लोगों को, ये तो शरीर का परिणाम है। अच्छा ये बताओ, कितना रुपया दिया जी पालनहार को इसके लिए आपने? नहीं दिया। तो ये बताओ, जहां डॉक्टरों के पास लाखों छोड़ने के पास भी वो ये टांग काटने के अलावा कुछ नहीं कह पाए, और पालनहार ने बिना मिले, बिना संपर्क साधे, मतलब यदि किसी देवी को बिस्तर से उठा करके, व्हील चेयर से उठा करके दौड़ना सिखा दिया हो, तो क्या ये सामान्य चीज है क्या? एक इससे बड़ा परिणाम क्या चाहिए? इतने बड़े परिणाम के साथ में एक यदि समझदार व्यक्ति हो तो जीवन भर सर्वस्व अपना मतलब समर्पण कर देता है, तन मन धन प्राण सब समर्पण कर देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जी। जी हम जो कह रहे हैं गलत कह रहे हो तो टोक सकते हो। जी, राधे राधे। ऐसे कहा था कि भाई पैर कटाने पड़ेंगे, पर ऐसे नहीं कहा कि भाई 6 महीने तक ही है। ये चलो कहा हम था। वापस ले लेते हैं, हाँ वापस ले लेते हैं शब्दों को, 6 महीने वाली चलो बात छोड़ देते हैं। पैर कटाने नहीं। तो बड़ी, जिस आदमी का इतने हाँ। भारी शरीर का यदि पांव नहीं ही जी। कट गए तो मान लो फिर जीवन बचा है क्या? वो आदमी तो वैसे ही जी। नहीं उठ पाता फिर, हैं? जी। मतलब हम भागते दौड़ते हुए भी, अब स्वस्थ शरीर होने के बाद भी हम अपने डिप्रेशन को नहीं रोक पाते हैं। यदि किसी के टांग कट जाए एक सामान्य प्राणी के, तो वो क्या जीवन बचा पाता है फिर? नहीं, पैरों में तो आराम आया, राधे राधे। और सब तरह के इलाज भी किए थे, बहुत लंबे समय तक भी किया था, कोई ज्यादा परिणाम नहीं था। और यहाँ मैदान गोष्ठी करने के और यहाँ पे समस्या रखने से मात्र 2-2.5 महीने में ही आराम आ गया। उसमें भी राधे राधे समझने में समय लग गया था, नहीं तो हो सके कि थोड़ा और जल्दी लाभ मिलता। राधे राधे। जी। अब आते हैं संबंध पे, शरीर हो गया, संबंध पे। आप कहते थे गहलोत साहब के मेरे जो है पता नहीं कितने से गुण मिले थे, 4-5 गुण, 7 गुण, यानी 10 से कम बताए थे। अब उसका संशोधन आप है, 8। 8। मिले थे। और जीवन में फिर भी आपकी बड़ी नहीं बताई आपने। लेकिन हमारा मानना है, जब गहलोत साहब अभी इन अवस्थाओं में, जब से आप हो, बहुत जल्दी, मतलब इतना आपका आत्मीय संबंध हो गया था, आपके बिना वो सुनने थे, उनके बिना आप सुने लगते थे, हर जगह आपके संग रहते थे। ऐसा सही गलत? लाभ मिलना है सही राधे। नहीं, सही सही था है। गलत है? नहीं, सही है राधे राधे।
और तो मेरे बताओ, से ज्यादा मिल गया? आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी नहीं, देते थे। आप सुनो बेटी तो तू सही। बचपन से। अभी आप सुनो, आपको शरीर मिल गया, और जो संबंध आपका वर्षों से था, मेरे को लगता है 35 वर्ष 40 वर्ष तक तो पहले रहा ही होगा, लेकिन उस 40 वर्ष में 4 मिनट आपको सुख नहीं मिले, लेकिन इन 4 सालों में सुख के अलावा कुछ नहीं मिला हमसे। हम्म, मतलब ऐसा संबंध हो गया। अब बताओ, यहाँ डीडी ले, आरसी ले, एसआईपी ले, फलानी ले, कितना पैसा खर्चा करो, लेकिन वो सारा का सारा आपको फ्री में और मुफ्त में दे दिया ठाकुर जी ने। और आपसे 2 कदम आगे हो गए, आपसे आगे लेके चलते थे, राम राम आपसे ज्यादा करते थे, नियम आपसे ज्यादा पालन करते थे, सब कुछ। अब ये बात हो गई, तो शरीर मिला खुद का, संबंध भी मिल गया। अब इसके बाद में श्रीमान जी का स्वास्थ्य, मतलब इतनी दवाइयां लेते थे, जो भी कुछ लेते थे, लेकिन कितने सालों से, और खूब त्राटक करते थे, योग करते थे, सब करते थे, स्वास्थ्य तो नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ से ठाकुर ने दवाइयां बंद कर दी, स्वास्थ्य दे दिया, बढ़िया फर्राटे से गाड़ियां चलाना, दौड़ना धूपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सही गलत? हाँ जी। सही है। आप बताओ, कितना पैसा लिया गहलोत साहब से? नहीं लिया। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं लिया। नहीं लिया। अब आपको खुद को शरीर मिला, स्वास्थ्य मिला, श्रीमान जी को मिला, दोनों का संबंध बहुत सुंदर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आप बता दो कि आपको कितना बोलना और लिखना आता था पीएसएफ ज्वाइन किए उस समय, पालनार से जब आप मिले उस समय? नहीं आता सारा। टेक्निकल चीजें तो दूर की बात है, कॉपी पेन पकड़ना नहीं, उसमें कैसे क्या, वो भी आपको नहीं आता था। एक सेंटेंस कैसे लिखते हैं, ये कैसे कुछ भी नहीं, मतलब जिसको कहते हैं ना -1,000 वो अवस्था थी। और उसके ऊपर वो मानसिक दबाव इतना ज्यादा, इतना हाई डिप्रेशन जिसकी कोई सीमा नहीं, हर शब्द को लिख करके पूछना सही है कि गलत है, ऐसा था या गलत है बोल? आज आप यदि किसी मंच से, मतलब घर में बैठे मोबाइल पे नहीं, 10 लाख की भीड़ में भी आप स्टेज पे बोलोगे ना, तो लोग ये कहेंगे ये प्रोफेसर कौन है, क्या ये देवी कौन प्रोफेसर है, कहाँ की है, इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए हमको, क्या ये प्रोफेसर कहाँ की है? ऐसा है या नहीं है? जी है। अब बताओ, जिस देवी को मात्र कुछ समय के अंदर, मतलब एक मतलब कोई, मतलब कुछ बोलना जोलना नहीं आता, उसको प्रोफेसर बना देना और 10 लाख की भीड़ को संबोधित कराना, क्या ये खेल है क्या? कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा पालनहार के अलावा, हमारी तो नजर में है नहीं, तो बताओ। तो परिणाम नहीं है क्या वो? जी। अब इसके अलावा आगे चलते हैं। आपकी ऊर्जा आप तक सीमित नहीं रही। कहते हैं ना बार बार कि आपका चरित्र बनेगा तो समाज चरित्रवान बनेगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे तो समाज को ऊर्जा मिलेगी। हुआ क्या? आप प्रकाशित हुए तो आपके श्रीमान जी तुरंत प्रकाशित हो गए। और अब सुना है कि बालिकाएं भी मैदान गोष्ठी में दंड तो लेके जाती हैं, मैदान गोष्ठी में लेना करें, लेकिन धीरे धीरे वो होता है। अब इसके अलावा आपकी जो टीम है ना, वो सबसे बड़ी टीम है। यदि टीम की दृष्टि से देखें, नेतृत्व की दृष्टि से देखें, यदि आपके कांटेक्ट की दृष्टि से देखें कि कितने कितने कहाँ कहाँ आपके संपर्क हो गए, देश में नहीं विदेशों तक आपके संपर्क हो गए, वो किस दृष्टि से बने जी? कौन सा विज्ञान था? ऊर्जा से। फ्री में बनवाए कि पैसे लेके बनवाए, बताओ? फ्री में। अब बताओ, आपने तो खैर लंबी चौड़ी कहानी है। अब आपके माध्यम से कितने लोग बचे होंगे, कितनी भूतियाएं बची होंगी, कितने लोग राम नाम से परिचित हुए होंगे, कितने घरों में एकादशियां शुरू हो गई हैं, कितने बालक पुकार जा रहे हैं, कितनी मैदान गोष्ठियां शुरू हो रही। मतलब आपको कुछ करना है? कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? ये सब कुछ निशुल्क दिया ठाकुर जी ने, बिना चवन दिला लिए।
जी राधे। देखो, शरीर सुधरा, संबंध सुधरा, परिवार का शरीर सुधरा, समाज सुधरा, समाज में धर्म का ज्ञान आया, बोध आया। वो किस देवी ने दिया? जो एकदम हताश, डिप्रेशन, निराश, इस देवी तरह की देवी थी, जिसने कुछ दिन तो कुछ सुना, उसके बाद सुनाना शुरू कर दिया, इसलिए वो गति वहीं बाधित हो गई। अन्यथा आज यदि आप उस तरह से कुछ मान लिए होते, सुन लिए होते, और ये उसी समय हम चेता भी दिए थे, लेकिन आपने तो सुनाना शुरू किया, जब दिन से ब्रेक लग गया और उस दिन से आपकी सीताराम है। बाकी उस दिन से यदि आज तक आप सुनते रहते और करते रहते तो पता नहीं कहां से क्या हो जाता। जी पर राधे राधे, जैसे जो समस्या सभी जगह से सुनाई पड़ रही है, पालनहार से भी सुन रहे हैं, न्यूज और इधर उधर के पोस्ट से भी देख रहे हैं, तो वो जो गति आनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए राधे राधे ऐसे कह रहे हैं कि परिणाम दिखेगा तो समाज में एक भय से कहीं एक मार्गदर्शन उनको मिले और वो इस दिशा में कार्य करे। क्योंकि आप बता रहे हो कि भाई सबका बहुत भयावह समय आने वाला है और दिल्ली के बाहर और दिल्ली के अंदर वाले एक दूसरे को नहीं बचा पाएंगे। तो उस स्थिति से ऐसे डर और खौफ है, तो उसके लिए जैसे कैसे जन जन तक घर घर में पता लगे। हम पालनार तो बताना बंद कर दिया अब उस बारे में। अब तो सब संतों ने बताना शुरू कर दिया। जो संत पहले रसमय उपासना में ही रहते थे, पालनार ने जिस दिन से बंद किया सब बताना शुरू कर दिए। अब आप कहते थे पालनार बताता, डर लगता तो इसलिए बताना ही बंद कर दिए। हम तो उस बारे में कोई चर्चा नहीं होती, अब कोई चर्चा नहीं होती। और जितना स्पष्ट जो आप लोगों को बताया गया है, उतना स्पष्ट किसी महापुरुष ने अब तक बताया भी नहीं है। वो चाहे भले ही भविष्य मालिका की दृष्टांत से बता रहे हैं, लेकिन हम तो भविष्य मालिका को रेफरेंस नहीं दिए। लेकिन कहने का मतलब है, आप सोचो क्या अवस्था होगी। लेकिन उससे पहले पालनहार ने आपको तो दंड पकड़ा दिया, आपके श्रीमान जी को दंड पकड़ा दिया, बालिकाओं को दंड पकड़ा दिया। तो आप तो यदि थोड़ा बहुत बात मान लेते तो, और अभी भी मानो तो बढ़िया ही है। बाकी जिन्हें राम जाने क्या होगा। कहने का मतलब है, परिणाम हम देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, पालना सब मुफ्त में देता है, लेकिन उस बात को हम आगे जन जन तक पहुंचा नहीं पाए, ठीक से पहुंचा नहीं पाए, इसलिए लोग इतना ज्यादा अभी मतलब लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कहीं भी किसी भी संस्था की आप तुलना कर लो, यदि आप यहाँ पर कर दोगे ना, तो 1 लाख रुपए नगद इनाम देगा पालनार। राधे राधे। जो सब जगह लाभ लेने के लिए आपको जाना पड़ता है, कुछ खर्चा करना पड़ता है, बहुत पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। लेकिन जिस लाभ को आज तक आप लेके बैठे हो, 1 रुपया धेला खर्चा नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया उसके लिए, वो तो मुफ्त का ही लाभ था। यदि आप पीएसएफ नहीं ज्वाइन करते तो भी लाभ मुफ्त का था, लेकिन पीएसएफ ज्वाइन किए तो आप मैनेजमेंट वगैरह सब ये सीख ही रहे हैं। बोलना है, करना है, उठना है, बैठना है, चलना है, सब चीज मैनेजमेंट का पार्ट है। जी, और उसमें भी यदि आपका उद्देश्य परहित ही होता, वे समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, धर्म की रक्षा, तो आपसे वो भी नहीं लेते, वो पैसे भी पालनहार भर देते। जी राधे राधे। जैसे पालनहार नहीं, श्रीमान जी का 2 दंड है मैदान गोष्ठी का, वो रखना चाहिए था या उनके साथ हरिद्वार में भेजना चाहिए था? अब जैसा भी है वो कोई बात नहीं, वो विषय मना नहीं है, वो जब चर्चाएं कभी आनी। हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा परिणाम, जैसे मैदान गोष्ठी का यहीं से समझा है, तो इसके बारे में यहीं से तो मालूम होगा। अब आपके श्रीमान जी चले गए, हरिद्वार भी जा आए, आपने संस्कार भी कर दिया, हम आपके उसी दिन घर में आए थे, तो आप उसी दिन पूछ लेते। एक समय होता है ना किसी चीज का, इसको कहते हैं प्रस्तुति की विकृति। अब हम कहते हैं साहब वहां जाना चाहिए था, फिर आप डिप्रेशन या टेंशन में या पता नहीं, फिर आप वहां जाओगे। नहीं राधे, जो वहाँ पे जो भस्मी है अभी लेके जानी है हरिद्वार में, तो हरिद्वार से क्या मतलब है? अब लेने जानी है तो आपकी भावना है तो पहुंचा देना दंड को। कहने का मतलब ये समय की बातें होती है, और ये चीजें नहीं, पालनहार बंद कर चुका ना उन सिस्टमों को। अब आप अपने स्वविवेक से आप लोग कर सकते हैं, आपकी भावना होगी, भगवान वैसे स्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जी राधे राधे। अब खैर आपका ज्यादा समय नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अनुभव तो बहुत बड़ा है,
लेकिन हम शर्मा जी बार बार माइक ऑन कर रहे थे, बताइए साहब। श्रीमान बाबूलाल जी शर्मा साहब, आपके माइक ऑन हुए थे 2 बार जी। जी राधे राधे भाई साहब। हाँ राधे राधे। नहीं, वो माइक तो गलती से ऑन हो गया तो मैं सुन ही रहा हूँ। राधे राधे। जी कोई जी, हो गई सेवा या कुछ शेष बचा है? ये 2-4 दिन कुछ सेवाएं विशेष रहेंगी, यदि किसी को फुर्सत हो तो थोड़ा सा एक बार हम बता दें, क्योंकि क्या गड़बड़ होती है यहाँ पर। होस्ट को तो कुछ पता ठिकाना नहीं, नहीं यहाँ वाले लोगों को पता ठिकाना। हाँ जी वह पड़ोसन आई अभी सुबह करी, फिर वे तो वे पापड़ सेक रहा, वे मंगोड़ी सेक रहा। ऐसे नहीं होती है। जब बार बार कहा ये दुनिया का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट आपकी स्टडीज है, तो कम से कम आप उस लेवल की बात तो करो। नहीं आए तो पूछ लो, मतलब कुछ तो सीखो समझो। एक देवी का दृष्टांत अभी दिया हमने, पढ़ी लिखी नहीं है विशेष, और इतना भयंकर डिप्रेशन से निकल करके कहां से कहां पहुंच गई। हमारी तो ये भावना है सब मातृशक्ति ऐसी ही हुआ करती थी भारत की, और ऐसे ही होना चाहिए सबको। इतनी सी मात्र भावना, उसमें ना हम पैसा ले रहे ना कोई मतलब है, फ्री में सिखा रहे हैं। यदि किसी का लक्ष्य अपना जीवन उद्धार करना है, यदि किसी का लक्ष्य धर्म बचाना है, तो पालनार पे कोई मतलब नहीं है पैसे टेकेगा, कोई धन का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। सुविधाएं सारी आपको वही मिल रही है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हो कि साहब हमारे ज्ञान बात है, ज्ञान बात है, पीसारी बात है, तब आपको बात अलग आ जाती है, फिर अलग चीज है जी। जी सिद्ध देवी जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? यक्ष प्रश्न है कोई, अविशेष है? कम से कम आप लिख तो लेना। जी जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, वो जो निःशुल्क वाली व्यवस्थाएं चार्ट बना के लिखो अपना, रखो। तो ये निःशुल्क है सब कुछ पालनहार में, ये है। पहले तो श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार भी नहीं लेते थे, अब श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दे तो सकते हो, लेकिन ये लोग नहीं दे सकते। शराब का व्यापार करने वाला और उसको लगातार अब चलाने वाला, मांस का काम करने वाला, वेश्यावृत्ति का काम करने वाला, अमुक अमुक ये लोग नहीं कर सकते। हाँ, यदि वो प्राश्चित आ गया है, आत्मा जग गई है और चाहते हैं कि अब तो हम गंगा स्नान ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था हो सकती है, कुछ वो मार्गदर्शन दिया जाता है जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ जी बोलिए जी, राम जी राम। जी भैया, हम तो इसीलिए किए थे राधे राधे करने के लिए। अच्छा ठीक है, हो गई सेवा। जाजू जी आज हमारे है नहीं, सेवा में हैं, जैसे जाजू भी सेवा में हैं और सरस्वती जी विश्राम में हैं, और आप लोगों ने सेवा बताई दी। राधे राधे। हुकुम, कोई आखिरी चर्चा हो तो बताए इधर आओ। राधे राधे। हुक्म। राधे राधे। हुक्म, प्रश्न तो नहीं है पर एक समस्या जरूर है खुद की पर्सनल। हाँ हुक्म, मेरे 2 महीने से ना एंकल में टकना बोलते हैं जिसको, एक पैर के, उसमें दर्द है, ऐसे कुलता है वो, जैसे चपका मारता है वो वैसे। तो मैंने तो एक्सरे भी करवा लिए, सब कुछ कराया, दवाइयां भी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो तो खैर है ही। अब तो यदि अपने यहाँ तो टोकन सुविधा शुरू हो गई है, बाकी डॉक्टर्स तो आपके आगे पीछे रहते हैं खूब सारे। यदि उनको कहोगे राम, राधे डॉक्टर राधे। तो आगे पीछे खूब है। हम ये कह रहे हैं डॉक्टर तो आपके आगे पाछे बहुत रहे। यदि उनसे कहो आप क्या पढ़ाई लिखाई करे हो, ठीक तो करो थोड़ा बहुत, देखो कुछ हो जाए तो। अरे हुक्म, डॉक्टर के पास मैं नहीं जाना चाहती थी, साहब ले गए थे मेरे को जबरदस्ती। एक्सरे वैक्सरे भी तो करा लिए, दवाइयां भी चल रही है, पर मेरे को तो आराम नहीं हुआ। उसमें स्वेलिंग भी है और उसमें ऐसे कुलता है वो वहां से, ये टकना थोड़ी सी दूर में जॉइंट पे। हम तो ये और तो देख डॉक्टर रहे ने हैं तो मेरे को हुक्म ये बताया कि आपके ना चिकनगुनिया हुआ था, उसका असर है। तो एक पैर में थोड़ी होता चिकनगुनिया का, दोनों में होता हुक्म। हम ये कह रहे हैं हुक्म कि वो तो सही बात है, लेकिन भाई देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अब डॉक्टर हो, सामर्थ्यवान हो, उनको बातें भी कुछ समझ में आती है, समझ में आती नहीं है।
तो अब उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन अब अस्थमा का इस अटैक भी आपके ऊपर दिखाई देता है। मतलब जब से जी ओपीडी बंद हुई है तब से जी अस्थमा फिर वापस से हावी हो गया है। जी तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं अब तो अपन ठीक है, धुरंधर हैं, सब 30 मार्खा बन गए हैं। कहने का मतलब है ओपीडी ने यहाँ पर हर लोगों को, चाहे वो जी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि उस ओपीडी की इतनी प्रचंड ऊर्जा थी कि जो जी सनातन से संबंधित प्राणीजन थे ना, जो बिना जी निष्पाप अपराध नहीं कर रहे थे किसी तरह का, उनको वो जीवन जीने का एक अद्भुत विज्ञान दे रहा था। और वो विज्ञान हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपने जीवन काल में कहीं नहीं देखा है। और आप लोग देख लो तो 1 लाख रुपए इनाम मिल जाएगी, नगद नारायण। ये बात बताई थी यहाँ के बारे में। जी 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 लेकिन कहने का मतलब अब देखो क्या होता है अंधे के आंख में काजल डालो, कहता फोड़ दी मेरी। तो ये कहानी है जिन समाज की, क्योंकि 96% लोग हैं अब ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल धूर्तमती हैं। अब उन धूर्तों के साथ मुंड मारना मतलब बर्बाद करना अपने आप को। लेकिन भगवान तो करुणा में है, सबको अवसर देते ही देते हैं। जी लेकिन इतना सुनहरा अवसर हम लोगों ने खो दिया, और समाज की कितनी बड़ी दुविधा है। मतलब आप सोचो, लोग डॉक्टर का नाम भूल गए, दवाई भूल गए, हॉस्पिटल भूल गए, सब सिस्टम भूल गए, ज्योतिष भूल गए, मतलब डोरा डंडा तांत्रिक विद्या सब भूल गए, बुझाड़े भूल गए, सब कुछ भूल गए थे। बताओ जी कितनी देवियां आती थी, बोले नींबू पड़ता है घर में, सिंदूर बरसता है घर में, फलाना बरसता है घर में। क्या किया, हमको मिले थे उनसे या कोई झाड़ा दिए थे? सब बंद हो गए थे। जी लेकिन अब लोग समझते ही नहीं ना, बुद्धि नहीं है, क्या करे इतना। तो बुद्धि कुंठित बुद्धि के प्राणी है सब, अपने देखा था कहीं के भूत भाग गए सब था वो, तो मैंने हाँ देखा सब। भी लेकिन था। भूत भगाने के लिए आप सोचो, कहीं भी वो जा रहे हैं, जैसे हमने सुना बागेश्वर धाम लोग जाते हैं, मंदीपुर बालाजी जाते हैं, सालासर जाते हैं, तो वहां जी पर उनके नियम से फेरी देनी पड़ती है। एक जी बार जी जाने से काम नहीं बनता है, नियम से फेरी देनी पड़ती है, अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है, और वो क्या टोकन क्या लेना पड़ता है, और वो बार बार करना पड़ता है। अब बताओ, एक भूत को लेके जाएंगे तो अकेला तो जाएगा नहीं, 2-4 मूर्ति साथ जाते हैं पकड़ने के लिए, और लेके जाते हैं आते हैं, और मान लो 10-15 यात्रा भी हो गई तो कितने हजारों लाखों खर्च हो गए, और जी परेशानी कितनी, घर में परेशानी, सब तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन वहां सब चलता है, बढ़िया है, फिर वहां मकान भी बनाएंगे, निर्माण भी कराएंगे, सब चलेगा। लेकिन यहाँ घर बैठे पालनहार सब कुछ देते हैं, तो ये चोर माने जाते हैं, डकैत बन जाते हैं। जी जी वो तो बात सही है, पर अब इसका कोई इलाज है तो बता दो मेरे को तो। हाँ, नहीं अरे इसका तो आपको अब तो, क्योंकि टोकन सुविधा ही एकमात्र उपलब्ध है यहाँ, जी तो जी टोकन सेवाएं ले सकते हैं। और टोकन सेवाएं जो है वो पालनहार की नहीं है, मतलब पालनहार के माध्यम से, मतलब वो तो शुल्क है, मतलब वो पालनहार के लिए नहीं, वो विद्यालय के लिए, धर्म के लिए हम कितना सहयोगी हैं, हम कितना, मतलब अब आप मान लो किसी आप ही के परिवार के बालक को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो उसमें पालनहार को क्या मिला, आप पढ़ाओगे, उसको फीस उसकी भरोगे, उसमें तो मतलब नहीं, मतलब कैसे भी करके, मतलब आप धर्म में कोई सहयोग करते हैं, करने को तैयार होते हैं, तो पालनहार कहने का मतलब आपके लिए भी तैयार है। स्लोगन पालनहार का यही है, धर्म और रक्षति रक्षित है। जो धर्म के लिए आगे आएगा, धर्म उसको बचाएगा, ऐसा नियम है। अब मतलब मरना तो सबको ही पड़ता है, बचाने का मतलब, लेकिन वो उनकी सुन सकते हैं। जी तो उसका अब टोकन का क्या सिस्टम होगा, मेरे को पता नहीं है उसका कैसे क्या हाँ लिया जाता है। बताओ, आप नहीं पता है। टोकन का ये मतलब है कि आप धर्म के लिए तन मन धन प्राण से लगे हैं, धर्म के लिए, अब धर्म भी अपनी तरफ से आपके लिए लगेगा। अब इसमें इतना सा ईमानदारी होती है कि जिस समस्याओं का समाधान कहीं हो ही नहीं रहा, यदि उसका समाधान यदि यहाँ से लेवें, सनातन पैथी से करावें, तो क्या सिस्टम है। अब आप कहो कि फिर तो 100% गारंटी है क्या। अब मान लो ठाकुर जी ने मान लो अब सीताराम ही करना है, तो गारंटी किस बात की होगी। लेकिन कहने का मतलब है, जैसे उन हॉस्पिटलों में तो गारंटी वारंटी कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ भी अपनी बात अपन रख सकते हैं, और अपना जितना आपको लगता है कि अभी तो ईमानदारी का टोकन ये बनता है, समस्या मुक्त होने पर ये मेरा संकल्प बनता है, ऐसी बात है।
बाकी कोई टोकन चार्ज नहीं है। ये है कि आप धर्म के लिए लड़ो, हम भी धर्म के लिए लड़ेंगे। जी जी जी, राधे राधे। राधे राधे। जी, हो गई सेवा। और कोई प्रश्न प्रति प्रश्न है तो जल्दी बता दो, नहीं विश्राम करो। इस निःशुल्क व्यवस्था के लिस्ट बना करके रखो। देखो, इससे संत प्रसन्न, आपके पूर्वज प्रसन्न, आप स्वयं प्रसन्न, समाज प्रसन्न, धर्म सब कुछ प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अब अपने को यही पता नहीं, क्या तो निःशुल्क है पालनहार, क्या निःशुल्क देता है कि नहीं देता है, कि क्या लेता है देता नहीं, सब धूल में लट मार रहे हैं और बस फालतू में टाइम पास हो जाता है। बस सीताराम सीताराम हो जाती है। और मध्याह्न गोष्ठी का हमने हर बार कहा है, मध्याह्न गोष्ठी आपके जीवन के लिए वरदान है, वरदान। भले आप अकेले ही क्यों ना बैठे हो, उसमें शुरू करो, उसी समय पे शुरू करो। परिणाम तो आपको करने से ही पता चलेगा, रुका थोड़ी लग रहा है, करके देखो। जी राधे राधे। जी, विश्राम करा दीजिए फिर। जी राधे राधे करूं।